नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पर स्वागत है। एक अच्छे शिक्षक में कौन से गुण होने चाहिए, यह समझाते हुए यहाँ सद्गुरु बता रहे हैं कि किसी बच्चे के भविष्य को बनाने में शिक्षक की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। शिक्षक दिवस का महत्व। सद्गुरु भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है क्योंकि ये डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिवस है, जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और जिन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपने कामकाज की शुरुआत की थी। हमारे देश के शिक्षकों के लिए यह गर्व की बात है कि हमारे राष्ट्रपतियों में से एक स्कूल शिक्षक थे। भारतीय संस्कृति में हमने हमेशा ही अपने जीवन में शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी है, इस हद तक कि हमने कहा है आचार्य देवो भव। इसका मतलब है कि शिक्षक भगवान की तरह है। सामान्य रूप से बड़े होते बच्चे अपना ज्यादा समय अपने माता पिता की बजाय शिक्षकों के साथ गुजारते हैं। माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो उसके पीछे यही विचार होता है कि कहीं न कहीं वे जानते हैं कि उनके खुद की बजाय कोई दूसरा उनके बच्चे पर ज्यादा बेहतर असर डाल सकता है। शिक्षक का महत्व। आजकल बहुत से लोगों को लगता है कि अभी की पीढ़ी के लिए शिक्षक बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो कुछ कोई शिक्षक बता सकता है वो सब इंटरनेट पर उपलब्ध है। पर किसी भी बच्चे, व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के भविष्य निर्माण में एक शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वास्तव में मुझे लगता है कि अब तो शिक्षकों का महत्व कई गुना बढ़ गया है, क्योंकि अब शिक्षकों पर जानकारी बांटने का बोझ नहीं रहा है। शिक्षक का मुख्य काम विद्यार्थी को प्रेरणा देना और उसे एक अच्छा मनुष्य बनाना है, और ये हमेशा से शिक्षक का मुख्य काम रहा है। शिक्षक अब कोई टेप रिकॉर्डर नहीं रह गया है जो पढ़कर रटा रटाया बोल दे, सिर्फ आपको कुछ जानकारी दे। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो विद्यार्थी को एक खास तरह से होने या जीने की प्रेरणा देकर उसका जीवन बेहतर बनाता है। बहुत से बच्चों के लिए कौन सा शिक्षक कौन सा विषय उन्हें पढ़ा रहा है, इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चों को वह विषय प्रिय लगता है या वे उससे नफरत करते हैं। अगर कोई विद्यार्थी किसी खास शिक्षक को पसंद करता है, उसके साथ जुड़ता है, तो अचानक ही उसके द्वारा पढ़ाया जा रहा विषय उस विद्यार्थी के लिए रुचिकर बन जाता है, प्रिय हो जाता है। एक खास विषय में किसी विद्यार्थी की रुचि बनाने और उसकी योग्यताएं बढ़ाने में निश्चित रूप से शिक्षक की एक बड़ी भूमिका होती है। अच्छे शिक्षक के गुण। अगर हमें किसी राष्ट्र को सबल, समर्थ, कुछ खास बनाना है तो सबसे ज्यादा बुद्धिशाली, प्रतिभावान लोगों को स्कूल शिक्षक बनना चाहिए। जीवन के पहले 15 सालों में किसी बच्चे पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, उससे उसके जीवन की बहुत सी बातें तय होती हैं। इसीलिए सबसे अच्छे दिमाग वाले, सबसे ऊंचे स्तर की एक निष्ठा या अखंडता वाले और प्रेरणा के सबसे ज्यादा जीवंत स्तरों वाले लोगों को स्कूल शिक्षक होना चाहिए। पर आजकल हमने एक ऐसी आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति बना दी है जिसमें बहुत सारे लोग स्कूल शिक्षक सिर्फ इसलिए बनते हैं क्योंकि वे कहीं और नहीं जा सकते। हाँ, यह बात सभी शिक्षकों के बारे में नहीं है, पर ज्यादातर के लिए सही है। इसे बदलना होगा। अगर ये नहीं बदलता तो हम कोई अर्थपूर्ण, अच्छा समाज नहीं बना सकते। हम बहुत निचले स्तर के, कमजोर, खराब गुणों वाले लोग तैयार करेंगे जिनसे निचले स्तर के ही समाज और राष्ट्र बनेंगे। बुद्धिमत्ता, एक निष्ठा और प्रेरणा। शिक्षक होने का मतलब यह नहीं है कि उसके सर से 10 पीएचडी डिग्रियां लटकती हों। शिक्षक होने का मतलब यह नहीं है कि बच्चे बस राह देखते रहें कि कब उनका शिक्षक कुछ रटा रटाया बोल दे। शिक्षक का मतलब है उस व्यक्ति की उपस्थिति ऐसी हो जिससे छात्र वे बातें भी सीख सकें जो वह शिक्षक भी न जानता हो। बच्चे क्या हैं? ये मानवता की अगली पीढ़ी है जो अभी तैयार हो रही है। कोई मनुष्य अगर कोई सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ा विशेषाधिकार पा सकता है तो वो शिक्षक के पास है कि जब इतने सारे बच्चे उसके हाथ में हो तो वह उनमें से क्या क्या बनाता है। कोई भी मानवीय गतिविधि तभी महत्वपूर्ण है जब वो किसी दूसरे जीवन को छुए, उसे उन्नत बनाए।
किसी दूसरे जीवन को बनाना एक जबरदस्त विशेषाधिकार है और जब ये किसी के हाथों में दिया जा रहा है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सबसे अच्छे दिमाग वाले, सबसे ऊंचे स्तर की एक निष्ठा वाले और प्रेरणा के सबसे ज्यादा जीवंत स्तरों वाले लोग शिक्षक बने। एक शिक्षक का सवाल, क्या शिक्षकों में लोकप्रिय होने का गुण होना चाहिए? सद्गुरु, हाँ, लोकप्रियता महत्वपूर्ण है, पर लोकप्रियता से मेरा मतलब यह नहीं है कि आप बस वही करें जो लोगों को अच्छा लगे या उनकी हर मांग पूरी करें या समझौता कर लें। अगर आप लोकप्रिय नहीं हैं, तो सभी आपके खिलाफ काम करेंगे और आप कोई असर नहीं छोड़ पाएंगे। आप सबसे ज्यादा असरदार तभी हो सकते हैं जब हर कोई अपने आप ही आपके साथ सहयोग करे। अगर कोई भी आपके साथ सहयोग नहीं करता तो आप असरदार नहीं हो सकते। तो कोई शिक्षक किस तरह लोकप्रिय हो सकता है? सद्गुरु, आपको उस तरह का व्यक्ति होना चाहिए कि आपको कुछ भी कहने की जरूरत न पड़े, पर हर कोई आप जैसा बनना चाहे। क्या आपको पता है कि अगर ऐसा हो तो स्कूल चलाना कितना आसान हो जाएगा? आपको उनकी तरह नृत्य करना सीख लेना चाहिए, उनके जैसा गाना सीखना चाहिए, जैसा वे बोलते हैं वैसा बोलना सीखना चाहिए। तब वे कहेंगे, वाह, मैं ऐसा ही बनना चाहता हूँ। ज्यादातर वयस्कों के साथ समस्या यह है कि वे 14 साल के बच्चे के साथ उस तरह का बर्ताव करना चाहते हैं जैसा वे तब करते थे जब वो 3 साल का था। जब आपका बच्चा 3 साल का था तब वो सब तरफ घुटनों पर चलता था। आप भी उसके जैसा ही चलते थे, गाते थे, उसके साथ खेलते थे और उसके जैसा ही बोलने की कोशिश करते थे। कुकुफू पीकेबू, कुछ भी, सब कुछ बढ़िया था। फिर वो खड़ा हो गया और अब वो 14 साल का बच्चा है। इसका मतलब यह है कि वो अब एक व्यक्ति बन रहा है, अपने आप में एक खास व्यक्ति हो गया है। अब वो जल्दी में है। जब वो 3 साल का था और आप उसके साथ घुटनों पर चलते थे तब उसे मजा आता था। पर अगर आप अभी भी उसके लिए घुटनों पर चलना चाहते हैं तो ये काम नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बड़े होते बच्चों के लिए कुछ काम की चीज बने, वे आपकी कीमत करें, समझें, चाहे वे आपके बच्चे हों या आपसे पढ़ रहे हों, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह होगी कि जब वे आपको देखें तो कहें, वाह, मैं वैसा बनना चाहता हूं। पर इसके लिए आपको उनकी तरह नृत्य करना सीखना होगा, उनके जैसा गाना सीखना होगा, जैसा वे बोलते हैं वैसा बोलना सीखना होगा। तभी वे कहेंगे, वाह, मैं वैसा बनना चाहता हूं।